नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस ज्ञान में। बाबा तो इस धरती पर कई हुए हैं, कुछ ऐसे बाबा भी हुए हैं जिन्होंने भक्तों के विश्वास को तोड़ा है और धोखा दिया है। लेकिन आज हम जिन बाबा की बात करने जा रहे हैं वो सच में महान हैं, जिन्होंने सच में हमारे देश का नाम रोशन किया है। सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी ख्याति आज भी फैला रखी है। वो बाबा हैं श्री नीम करोली वाले बाबा। उनकी ताकत और शक्ति का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग समय समय पर बाबा के दरबार में आते हैं। आप समझ सकते हैं कि एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, दुनिया के इतने ताकतवर और अमीर लोग बाबा को अपना गुरु मानते हैं। आखिर बाबा नीम करोली को अपना गुरु इतने ताकतवर लोग और अमीर लोग क्यों मानते हैं? इस बात का वर्णन फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने स्वयं ही बताया है। उनके दोस्त स्टीव जॉब्स ने उन्हें ये सलाह दी कि आप एक बार भारत हो आओ और वहाँ बाबा नीम करोली के आश्रम में जाओ। जब मार्क जकरबर्ग के लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, उस समय की बात है ये, तब स्टीव जॉब्स ने उनको ये सलाह दी। स्टीव जॉब्स के कहने पर वो भारत चलकर आए। मार्क जकरबर्ग ने ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी को स्वयं बताई थी। वे यहाँ आए और आश्रम पहुँचे तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा कि बाबा से मिलो जाकर, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें पता चलता है कि बाबा तो आज से लगभग 32 साल पहले ही समाधि ले चुके हैं या देह त्याग कर चुके हैं। उसके बाद मार्क जकरबर्ग यहाँ 2 दिन तक रुके आश्रम में और वापस चले गए। फिर वे बताते हैं कि कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ और आज वो कितने बड़े और किस स्थान पर हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। इसके अलावा हॉलीवुड की कई हीरोइन बाबा की बड़ी भक्त हैं, जो समय समय पर बाबा के दरबार में आती रहती हैं और भारतीय राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज नेता बाबा को अपना गुरु मानते हैं। आखिर ये बाबा इतने फेमस कैसे हुए? क्या क्या चमत्कार ही हुए इनके जीवन में इन्होंने किए, जिससे बाबा की ख्याति पूरे विश्व में आज भी फैली हुई है। आज हम आपको उनकी एक ऐसी सच्ची घटना के, एक नहीं कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। एक बार की बात है, उत्तराखंड में एक जगह बाबा रोड के किनारे बैठे हुए थे और एक शख्स जो पहाड़ी पर काफ़ी ऊंचाई पर बाबा से दूर था, बाबा ने उससे आवाज़ लगाई और बोले, सुंदर यहाँ आओ। वो बाबा की आवाज़ सुनकर पहाड़ से नीचे आ जाता है और बाबा को देखता है। उसे बड़ा अजीब लगता है कि ये बाबा कौन है। उसने तो इन्हें कहीं इससे पहले देखा भी नहीं और ये उसका नाम भी जानते हैं। उसने सबसे पहले बाबा से यही पूछा, आप कौन हैं और हमको कैसे जानते हैं? बाबा ने कहा, हम तुम्हें कई जन्मों से जानते हैं। वो आदमी एकदम चौंक गया। फिर बाबा ने उनसे बोला, वो सब छोड़ो, हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाना लेकर के आओ। वह दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और अपनी माँ को बोला कि माँ, बाबा हैं एक जो हमको मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हम तुमको कई जन्मों से जानते हैं। उसके पास जो खाने को बन पड़ा वो बाबा जी के लिए लेके गया। बाबा ने खाना खाया और बोले, सुंदर जाओ गांव के कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर आओ। सुंदर गया दौड़कर गांव के कुछ लोगों को लेकर के आया। बाबा जंगल के रास्ते से होते हुए एक नदी पार करके
पास के एक स्थान पर पहुंचे। वहां बाबा ने कहा कि इस पत्थर को खोद कर हटाओ। पहाड़ी का स्थान था, लोगों ने इस पत्थर को खोद के हटाया। तो बाबा ने कहा इसको खोद कर हटाओ, इसमें एक गुफा है जिसमें एक संत हैं, उनकी पुरानी धुनी है यहाँ पर। लोगों को लगा ये मजाक है, पर बाबा के कहने पर लोगों ने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर हटाया लोग हैरान थे, वहाँ सच में एक गुफा थी। वे सभी लोग यह सोचकर परेशान हो गए कि मतलब हम यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, हमको इसके बारे में नहीं अंदाज़ा, और ये बाबा एक नए आए हैं यहाँ पर, इन्होंने कैसे जानकारी मैंने जुटाई कि यहाँ पर गुफा है, क्या है। ये लोग बड़े सब परेशान हो गए। तभी बाबा बोले कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ना ही मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ। ये जगह श्री हनुमान जी की है, यहाँ हनुमान जी बैठेंगे, आओ सब लोग मिलकर इसको साफ करते हैं और उसके बाद में यहाँ हनुमान जी को विराजेंगे। ऐसा ही सबने किया, हनुमान जी को विराजमान किया गया। उसके बाद बाबा ने सुंदर और गांव वालों को बताया कि एक बहुत पुराने ऋषि हुए हैं, उनकी ये तपस्थली थी जो कई सौ सालों से यहाँ पर है। समय बीतता गया, वो जगह धीरे धीरे मशहूर होती गई। बाद में उस जगह का नाम आज कैंची धाम के नाम पर, बाबा नीम करोली के नाम पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कैंची धाम, हरिद्वार। अच्छा, उसके बाद ऐसे एक बार की घटना है, हम आपको बताते हैं बाबा जी की। बाबा दिल्ली में थे, उस समय बहुत से भक्त और भीड़ थी। एक आदमी परेशान सा उस भीड़ में बाबा से कुछ कहना चाहता था। तभी बाबा ने उसकी तरफ देखा और बोले, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई जल्दी ही कैद से छूटकर वापस आ जाएगा और अपने देश का शहंशाह बनेगा। यह बात सुनकर वह आदमी और भी परेशान हो गया कि उसका भाई पाकिस्तान की जेल में बंद है और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है, और बाबा कह रहे हैं कि वो जल्दी छूटेगा और अपने देश का शहंशाह बनेगा। वो बाबा से कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन बाबा ने उससे कह दिया, तुम यहाँ से जाओ और अपने भाई के आने की स्वागत की तैयारी करो। बाप ने वो शख्स वहाँ से चला गया और कुछ साल बीते। उसके बाद इंटरव्यू में वह शख्स बताता है कि वह कौन था। वह शख्स बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का भाई था। इनका भाई जो पाकिस्तान जेल में बंद था, उसके बाद जंग छिड़ती है और नया देश बांग्लादेश बनता है और वहाँ के पहले राष्ट्रपति वही शेख मुजीबुर रहमान बनते हैं। बाबा का एक किस्सा और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है बुलेट प्रूफ कंबल। आपने शायद सुन रखा हो, अगर नहीं सुना है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये किस्सा, इसको ज़रूर सुनिएगा। एक शाम अचानक बाबा एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच जाते हैं। वो दोनों बुजुर्ग बाबा के बहुत बड़े भक्त होते हैं। वो दोनों बाबा को अचानक और अकेला देखकर हैरान हो जाते हैं कि बाबा हमारे यहाँ कैसे आ गए। उनसे जो बन पड़ा, खाना पीना, बाबा की सेवा में उन्होंने सब किया। उसके बाद बाबा ने सोने के से पहले बाबा ने कहा, एक कंबल हमको दो आके ओढ़ने के लिए। बाबा ने कंबल ले लिया और लपेट कर सो गए। अब उन पति पत्नी की नींद तो आ नहीं रही कि ऐसा कैसे हो गया कि बाबा हमारे यहाँ अचानक आ गए और कंबल मांग कर सो गए, ये ऐसा कैसे हो गया। वो लोग इसी कसम में पूरी रात जगकर गुजारने लगे, उनको नींद ही नहीं पड़ी। वो बाबा की चारपाई के आसपास बैठे रहते हैं। कुछ रात होती है और अचानक उन्हें यह लगता है कि बाबा किसी तकलीफ में हैं। बाबा चारपाई पर लेटे तो हैं, पर बाबा बार बार कराह रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाबा को कोई मार रहा हो, बाबा को कोई दर्द दे रहा हो, चोट दे रहा हो। बाबा बार बार करवट बदल रहे हैं। उन्होंने सोचा बाबा को जगाते हैं, पर बाबा को जगाने से पहले उन्हें याद आ गया कि बाबा ने सोने से पहले कहा था कि हमको जगाना नहीं। इस डर से वे बाबा को जगाते भी नहीं है।
पूरी रात परेशान होकर वहीं बैठ बेचारे दोनों काट देते हैं। सुबह होते ही बाबा उठते हैं और उस कंबल को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को दे देते हैं और बोलते हैं, याद रखना इसे गंगा जी में बहा दो जाकर के, पर इसको खोलना नहीं, खोल के देखना नहीं। वो बेचारे दोनों कंबल लेकर चल दिए और रास्ते में जब कंबल को लेके जा रहे थे तो उसमें वजन लगा तो उनको लगा कि इसमें क्या ऐसा लोहे के कुछ टुकड़े जैसे हैं। उन्होंने कहा खोल के देख लेते हैं इसको। लेकिन जब तक बाबा का वचन याद आ गया कि बाबा ने कहा था इसको खोल कर मत देखना, 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा, तो वो लोग उसको वैसे ही बिना खोले गंगा जी में बहा देते हैं। 1 महीना बीतने के बाद में उनका बेटा घर वापस आ गया। उनका बेटा बर्मा फ्रंट पर सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ाई लड़ रहा था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय भारत आज़ाद नहीं था, तो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से उनका बुजुर्ग दंपति का बेटा बर्मा फ्रंट पर जंग लड़ रहा था। आने के बाद उसने बताया कि वह जिंदा कैसे आया है वह खुद नहीं जानता। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह कभी फिर से घर अपने माँ बाप को या घर पहुंच पाएगा या देख पाएगा। उसने बताया कि 1 महीने पहले एक रात अचानक जापानी सैनिकों ने धावा बोल दिया था और हमारे सभी साथी एक एक करके मारे गए। चारों तरफ गोलियां ही गोलियां चल रही थीं। पूरी रात गोलियां चलती रहीं। मुझे यकीन नहीं हो गया था कि कल का सूरज वो नहीं देख पाएगा, पर पता नहीं क्या हुआ, सारी गोलियां मेरे पास से निकलती रहीं, मुझे एक भी गोली नहीं लगी। और सुबह होते ही बाकी ब्रिटिश आर्मी ने आकर मोर्चा संभाल लिया, जिससे जापानी फौज पीछे हट गई और आज वो अपने घर पर वापस आ पाया है। जब ये बात उसने बताई तो उसके माँ बाप रोने लगे और उसे बताया कि ठीक 1 महीने पहले जब बाबा नीम करोड़ी इस बुजुर्ग दंपति के घर आए, हमारे घर आए और कंबल मांगा और कंबल मांगकर लपेट कर सो गए, पूरी रात कराहते रहे और दर्द से परेशान रहे, ऐसा लग रहा था वो किसी संकट में हैं। तब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि उस रात बाबा ने कंबल क्यों मांगा और बाबा ने सुबह होते ही कंबल को लपेट कर दे दिया, जिसमें उन्हें कुछ लोहे के टुकड़े मालूम हो रहे थे, शायद वो गोलियां ही थीं। एक कंबल बुलेट प्रूफ कंबल की तरह बनकर काम करता रहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बाबा नीम करोड़ी के धाम जरूर जाइए। हरिद्वार उत्तराखंड में इनका धाम है, कैंची धाम।